कक्षा 8 संस्कृत में आपको हिंदी से संस्कृत बनाना सिखा रहे हैं। हिंदी से संस्कृत बनाना आपको बता रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए हमें एक सारणी का आना अनिवार्य है। जैसे ध्यान से देखें, सारणी में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन होने चाहिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष होने चाहिए। अब इसमें देखिए, अहम, आवाम और वयम, त्वम, युवाम और यूयम, बाकी सब प्रथम पुरुष में, बाकी सब प्रथम पुरुष में। तुम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दो, और युवम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दो, और वयम का मतलब होता है हम सब। वयम का मतलब होता है हम सब। अब इनका अनुसरण करते हुए हम वाक्य का उदाहरण बनाएंगे। आज पहले आप लोगों को मैं उत्तम पुरुष से संबंधित वाक्य बना के बताता हूं। जैसे दे दिया जाए नंबर 1, मैं पढ़ता हूं। अब इसको कह दिया जाए संस्कृत में ट्रांसलेट करो, तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैं का संस्कृत में क्या होता है? अहम। क्या होता है? अहम। अब अहम ध्यान से देखिए कहां से लिया गया है? उत्तम पुरुष के एक वचन से। अब उसके बाद में आता है पढ़ता हूं, यानी पढ़ता हूं के लिए पढ़ धातु का प्रयोग होगा। तो मैं, अहम, उत्तम पुरुष के एक वचन से लिया गया है, तो पठ धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत। पठामी क्या आता है? पठामी। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? पठामी। तो यहां क्या आ जाएगा? पठामी। अहम पठामी, यानी मैं पढ़ता हूं। दूसरा उदाहरण, हम दो पढ़ते हैं। हम दो पढ़ते हैं। हम दो के लिए संस्कृत में क्या आता है? आवाम। क्या आता है? आवाम। क्या आ जाता है? आवाम। अब उसके बाद में पढ़ते हैं। आवाम कहां से लिया गया है? उत्तम पुरुष के द्विवचन में। तो पठ धातु का उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या आता है? एक वचन में आता है पठामी, द्विवचन में क्या आता है? पठावह। द्विवचन में क्या आता है? पठावह। आवाम पठावह, यानी हम दो पढ़ते हैं। आवाम पठावह, यानी हम दो पढ़ते हैं। अब आ जाए हम सब पढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण दे दिया जाए कि हम सब पढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण क्या दिया जाए? हम सब पढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण ये दे दिया जाए कि हम सब पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे? हम सब पढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण हमें ये दिया जाए कि हम सब पढ़ते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, ये मैं आपको करके बता रहा हूं। जैसे दे दिया जाए कि हम सब पढ़ते हैं, यहां तीसरा उदाहरण लिख लेते हैं। हम
सब पढ़ते हैं। तो हम सब के लिए क्या आता है, पहले ये देखिए, हम सब के लिए आता है वयम। क्या आता है, वयम। अब वयम कहां से लिया गया है, उत्तम पुरुष के बहुवचन से। तो पठ धातु के उत्तम पुरुष के बहुवचन में होता है पठामह। क्या होता है, पठामह। वयम पठामह, इसका क्या हो जाएगा, संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। चौथा उदाहरण दोबारा से, मैं लिखता हूं। मैं लिखता हूं, मैं के लिए क्या आता है, अहम। मैं के लिए क्या आता है, अहम। मैं कहां पे दिया है, उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में लिख धातु का हम लेंगे तो क्या होता है, लिखामी। क्या आता है, लिखामी। वयम लिखामी, ऐसे आता है। अब यही दे दे नंबर 5 पे कि हम दो लिखते हैं। हम दो लिखते हैं, ठीक है। तो हम दो के लिए क्या आता है, आवाम। क्या आता है, आवाम। अब आवाम कहां से लिया हुआ, उत्तम पुरुष के द्विवचन से। तो लिख धातु के उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है, लिखावह। क्या होता है, लिखावह। आवाम लिखावह, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में नंबर 6 पे दे दे, हम सब लिखते हैं। हम सब लिखते हैं। तो हम सब के लिए क्या आता है, हम सब के लिए क्या आता है, वयम। क्या आता है, वयम। लिखते हैं के लिए, हम सब के लिए था वयम। अब लिखते हैं, वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन से लिया गया है। तो पठ धातु, लिख धातु का उत्तम पुरुष के बहुवचन में होगा लिखा मह। लिखा मह। इस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिए और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप हिंदी से संस्कृत बनाने सीखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।